हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे जो ये पौधा देख रहे हैं, ये कीवी का प्लांट है। कीवी से तो आप सब परिचित होंगे। पीस के हिसाब से फलों की दुकान पे, फलों के ठेलों में और मॉल्स में बिकने वाला यह फल बीमार होने पर डॉक्टरों द्वारा सजेस्ट की जाने वाली पहली चीज़ है। ये ताकत से भरपूर होता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और हम आज बताने जा रहे हैं कि इस महंगे फल को आप किस तरह से आसानी से उगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में भी उगा सकते हैं, नहीं है तो आप आराम से बहुत आसानी से इसे अपने टेरेस गार्डन में भी उगा सकते हैं। और घर पे जब आप इसे उगाएंगे तो बिल्कुल केमिकल फ्री उगाएंगे, तो जो आपको कीवी खाने को मिलेगा वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। तो चलिए आगे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ये पौधा कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कितनी सनलाइट चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र चाहिए और कैसे इसे आप पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पौधा है दरअसल दो तरह का आता है, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेरे पास जो ये प्लांट है ये फीमेल है। नर्सरी पर दो तरह के प्लांट्स थे, एक जिसके पत्ते थोड़े रेडिश ब्राउनिश थे, लेदरी फॉलिएज था उनका, तो वो मेल थे और ये फीमेल है। मुझे बताया गया कि इस पौधे में फूल जल्दी आ जाते हैं। जब इस पौधे को लिया गया तो इसमें दो फल लगे हुए थे जो रास्ते की जर्किंग की वजह से ख़राब हो गए। और इसके अलावा मुझे इस बात का भी भरोसा है कि बिना मेल प्लांट के भी ये मेरे वहाँ फ्लावरिंग करेगा और इसमें फल भी लगेंगे, क्योंकि नर्सरी वाले ने ऐसा ही बताया है। हालांकि मुझे कोई बहुत आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारा जो एरिया है गोरखपुर का, यहाँ पे अभी कीवी की इस तरह से फार्मिंग नहीं शुरू हुई है। और बहुत सारे मेरे गार्डनर दोस्त ऐसे हैं, मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पास ये प्लांट नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है। तो एक तरह से ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं भी ट्रायल ही ले रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, इस ट्रायल के सफल होने के बाद या असफल होने के बाद मैं जैसा भी रिजल्ट होगा आपको बताऊंगा कि आप इस पौधे को कैसे लगाएं, जोड़े में लगाएं या अकेले लगाएंगे तो भी चल जाएगा। इसीलिए मैंने ये फीमेल वाला पौधा लिया और इस पर नर्सरी वाले का भी भरोसा था कि इसमें फ्रूटिंग ज़रूर हो जाएगी और इसे मेल प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जहाँ से ले आए थे उन्होंने ये आश्वस्त किया था। तो उसी आश्वासन पे मैंने भी इसे लिया है और मैं इसे लगाने वाला हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है। दोस्तों, ये प्लांट जो है बिल्कुल हार्डी है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ से इसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, वह चीज़ है धूप। इसे बहुत ज़्यादा कड़ी धूप नहीं पसंद होती है और अगर कड़ी धूप ज़रा भी लगी तो ये पौधा बिल्कुल मुरझा जाता है, अपनी पत्तियां गिरा देता है और बिल्कुल ग्रोथ करना बंद कर देता है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। तो इसे अगर आप लगा रहे हैं तो किसी ऐसी स्पॉट पे लगाएं जहां सुबह से लेकर के और 12 बजे के आसपास की या मैक्सिमम 1 बजे तक की धूप लगे। उसके बाद की धूप इसे न लगे। वो धूप पड़ेगी तो आपका ये पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने टेरेस पे इसे ऐसी जगह पे रखिए। और रही बात कि पॉट का साइज़ जो आपको रखना है वो कम से कम 14 इंच रखना है। अगर पौधा छोटा है, जैसे ये इतना बड़ा पौधा है, तो इसे आप 14 इंच के पॉट में लगाइए। 14 इंच का पॉट, जैसे आप वो एरिका देख रहे होंगे, ये 14 इंच का पॉट है। ये इसके लिए सफिशियंट है। आप 14 इंच के पॉट में इसे लगा दीजिए, लेकिन जब ये बड़ा हो रहा है तो इसे आप निकाल करके 16 या 18 इंच पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। चूँकि ये जो पौधा है ये पेड़ नहीं है, ये एक तरह का क्रीपिंग वाइन है। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि क्रीपिंग वाइन तो बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं लेती है, लेकिन
इसके उल्टा है। जो पेड़ होते हैं उनकी एक निश्चित हाइट होती है, वो 3 फीट या 4 फीट के रहेंगे एट अ टाइम, तो उस हिसाब से उनके पॉट का सिलेक्शन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन ये जो क्रीपिंग वाइन है, ये अपने ग्रोथ के सीजन में कितने बढ़ जाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो जिस हिसाब से पौधे बढ़ते हैं उसी हिसाब से उनकी रूट्स भी डेवलप होती हैं और उसी हिसाब से उनको भोजन की भी आवश्यकता होती है। छोटे से पॉट में इनके भोजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो इसे किसी बड़े पॉट में लगाइए और उसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल न्यूट्रिशन रिच हो और बहुत पोरस हो, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और प्लांट को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो भी उसको उस मिट्टी से मिल जानी चाहिए। ऐसी मिट्टी कैसे बनाएं, इस पे लेकर इंटरनेट पे ढेरों वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैंने भी एक वीडियो बनाई है, आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने भी मिट्टी बनाने का एक तरीका बताया है। अगर आप वैसे मिट्टी बनाते हैं तो आपको बहुत मामूली फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट को देना पड़ेगा और आपका प्लांट बिल्कुल बढ़ेगा भी तेज़ी से और जल्दी फ्रूट्स भी देगा और फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होगा। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि जो आप मिट्टी बना रहे हैं वो पोरस हो और न्यूट्रिएंट रिच हो, उसमें सारे पोषक तत्व पहले से मौजूद हों। और इसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि जो गमले का आप चुनाव कर रहे हैं वो गमला कम से कम 14 इंच का हो और जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसे 16 से 18 इंच के गमले में भी शिफ्ट करना न भूलें। तीसरी चीज़ आप ध्यान दें कि उस गमले को जिस जगह पे आप रख रहे हैं उस जगह धूप बहुत कम आनी चाहिए, आधे दिन की ही धूप आए। जो कड़ी धूप होती है उससे आपके पौधे को बचाना है, ये आपके पौधे की दुश्मन होती है, तो कड़ी धूप से आपको बचाना है। ये 3 चीज़ों का अगर आपने ख्याल रख लिया तो यकीन मानिए आपके पौधे में इतने फल आएंगे कि आप न सिर्फ खुद खाएंगे बल्कि आप अपने परिचित लोगों को और पास पड़ोस के लोगों को भी बांटेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको घर पे कीवी उगाने में ज़रूर सहायता मिलेगी। एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल पर विज़िट करने के लिए आप सबका धन्यवाद।